आदिलशाही कुतुबशाही पर कब्जा करके औरंगजेब फिर से स्वराज की तरफ आया। पूरे हिंदुस्तान पर मेरी ही हुकूमत रहनी चाहिए, यही हसरत लेके औरंगजेब ने कदम उठाए स्वराज पर। छत्रपति संभाजी महाराज को खुले मैदान में मैं पराभूत ही नहीं कर सकता, ये उसकी औकात उसको मालूम थी। फिर बनाई योजना, गद्दारों को साथ में लिया। पन्नलगढ़ पर कैद किए हुए मंत्रियों को छत्रपति संभाजी राजा ने अपने अपने अधिकार देकर छोड़ दिया था, उनको माफ किया। पर संभाजी राजा का बड़प्पन उन्हें समझ में नहीं आया। इसी मंत्रियों ने छत्रपति संभाजी राजा पर फिर से 3 बार विष प्रयोग किए। 3 बार ही संभाजी राजे बच गए। 3 ही बार उन्होंने मंत्रियों को माफ किया। पर ये बुजदिल मंत्री संभाजी राजा को जान से मारने की योजनाएं बनाते ही रहे। ये मंत्री औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर के पास गए। उसे कहने लगे कि तुम अगर संभाजी राजा को जान से मारने के लिए हमारी सहायता करोगे तो आधा स्वराज्य तुम्हारे नाम कर देंगे हम, जैसे इनके बाप दादाओं की कमाई थी। संभाजी राजा की हत्या की सुपारी ये हरामजादे मंत्री अकबर को देने लगे। वो अकबर अच्छा निकला, उसने मंत्रियों का कारस्थान सीधे संभाजी राजा को बताया। संभाजी राजा को मंत्रियों के नाम मिले और फिर महाराज ने मंत्रियों को हाथी के पैरों तले कुचल दिया, दीवारों के बीच दबोच कर मार डाला, रायगढ़ के टकमक चोटियों से नीचे ढकेल दिया। जो किया वो अच्छा ही किया। उनको मारा नहीं होता तो संभाजी राजा को मरना पड़ता और स्वराज का ग्रंथ कब का खत्म हुआ होता। न्यायासन के पीछे सिंहासन और सिंहासन के पीछे धर्मासन खड़ा रहे बगैर राजा की और राज्य की उन्नति होती नहीं, ये छत्रपति संभाजी महाराज को मालूम है और उनका राज्य कारोबार भी वैसा ही है। पर कुछ और गद्दार लोग फिर से औरंगजेब ने भेजे। अब खुले मैदान में नहीं, अब जहरी चाल चलेगी। छत्रपति संभाजी महाराज है अब रायगढ़ पर। रायगढ़ यानी बाज के घोंसले जैसा, जहां हवा भी भीतर नहीं जा सकती और भीतर गई हुई हवा बाहर नहीं आ सकती, इतना बुलंद और बेदाग। इस रायगढ़ से संभाजी राजा को पकड़ना मुश्किल। और फिर औरंगजेब ने जहरी चाल खेली। संभाजी को रायगढ़ के बाहर निकालो और गद्दार लोग सहायता के लिए आए। गनोजी शिर्के संभाजी राजा के साले, वतनदारी मिली नहीं, इसलिए वो गुस्से में उनके सभी न्यायालयीन मामले कवि कलश की तरफ थे। पर औरंगजेब के फितूर ने गनोजी शिर्के को समझाया कि कवि कलश तुम्हारे विरुद्ध है। और उसी दिन कवि कलश ने न्यायासन की बाजू देसाई सावंत की तरफ लगाई और गनोजी शिर्के को विश्वास हुआ कि कवि कलश अपने विरोध में ही। शिर्के ने कवि कलश को बहुत मारा। कवि कलश भाग के विशालगढ़ पर आए। संभाजी राजा को उन्होंने खत लिखा, गनोजी शिर्के ने मुझे बहुत मारा, जान बचाकर विशालगढ़ पर आया और घर झूठे संभाजी महाराज अपने ही रिश्तेदार स्वराज की कदर करते नहीं है तो क्या करें हम। प्रश्न किया धर्मपत्नी यसुबाई को और महारानी यसुबाई ने कहा, स्वराज को सौभाग्य और सौभाग्य को स्वराज समझते हैं हम। अपने ही रिश्तेदार अगर स्वराज की कदर करते नहीं होगे तो स्वामी आप बेफिक्र निकलो, सबक सिखाओ उन शिर्के को, भले वो मेरे बंधु होगे तो क्या। स्वराज की स्वामिनी गर्ज उठी और स्वराज का स्वामी निकला शिर्के को सबक सिखाने। शिर्के का शिरकान किया, शिर्के भाग गए और संभाजी महाराज रायगढ़ छोड़ के आए अब पन्हालगढ़ पर संभाजी राजा को इस बात का पता नहीं था कि हम औरंगजेब के जहरी माया जाल में फंसते जा रहे। औरंगजेब की चाल यशस्वी हुई थी। छत्रपति संभाजी राजा को रायगढ़ के बाहर निकालने में वो कामयाब हुआ था।